Hello everyone, this is Prashant. Welcome to my channel. तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लंग्स के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे और साथ में आप लोगों को याद भी करवाएंगे। आप नीट का, बीसीईसी पैरामेडिकल या ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम्स होता है, उस एग्ज़ाम में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे नीट, एम्स नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग या ऑल इंडिया में जितने भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन हो, तो इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम है टीवी। टीवी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम है आईआरवी। आईआरवी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड वॉल्यूम है ईआरवी। ईआरवी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आरवी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बस आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से छोड़ के नहीं जाइएगा। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो आइए समझते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। टीवी को शॉर्ट फॉर्म में टीवी को टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में टीवी कहते हैं। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम का एयर अंदर लेते हैं, मतलब इंस्पायर्ड करते हैं, और एक्सपायर करते हैं, मतलब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम का वो एयर जितना हम अंदर लेते हैं, मतलब इंस्पायर करते हैं, और जितना एयर का वॉल्यूम हमने अंदर लिया, मतलब इंस्पायर किया, उतना वॉल्यूम हमने बाहर छोड़ा, मतलब एक्सपायर्ड किया नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। इसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml एक बार में। मतलब एक बार में आप सांस अंदर लेते हैं, जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो हम लोगों ने 500 ml एयर अंदर लिया। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू 500 ml होता है। ओके, और सांस हमने बाहर छोड़ा तो ये भी 500 ml होगा। अब देखो, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर approximately 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक हेल्दी मैन है, वो 1 मिनट में अपने अंदर 6000 से 8000 एयर का वॉल्यूम अपने अंदर इंस्पायर, मतलब अपने अंदर 6000 से 8000 एयर का वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है, और 6000 से 8000 एयर का वॉल्यूम बाहर एक्सपायर, मतलब बाहर छोड़ सकता है। ओके, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि टीवी क्या होता है। एक पर्सन है, एक आदमी है, वो सो रहा है। ओके,
तो सो रहा है, तो उस समय ये आदमी नॉर्मल रेस्पायरेशन कर रहा होगा, ना ज़ोर से साँस ले रहा होगा, ना ज़ोर से साँस को छोड़ रहा होगा, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन नहीं कर रहा होगा, वो नॉर्मली साँस ले रहा होगा इस प्रकार। इस तरीके से तो ये आदमी है, वो नाक के थ्रू एयर को ले रहा है, नाक के थ्रू एयर को लिया, ओके। तो वो 500 ml एयर लिया और जितना एयर का वॉल्यूम अंदर लिया उतना ही वॉल्यूम बाहर छोड़ेगा, 5000 ml, ओके। तो इसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखो, टाइडल वॉल्यूम हमने एयर एक बार में सांस अंदर लिए तो 500 ml एयर को अंदर लिया एक बार में, तो वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है, और सांस बाहर छोड़ रहे हैं 500 ml, ये भी टाइडल वॉल्यूम है। सांस अंदर लें, ये टाइडल वॉल्यूम है, सांस बाहर छोड़ें, ये भी टाइडल वॉल्यूम है। और ये सब चल रहा है नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। रेस्पायरेटरी रेट क्या होता है? अ हेल्दी मैन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक हेल्दी मैन है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो एक बार में 12 से 16 बार अब ब्रीथ कर सकता है, मतलब श्वसन की क्रिया कर सकता है, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये क्रिया 12 से 16 बार एक आदमी 1 मिनट में कर सकता है। और एक टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम मतलब सांस एक बार में 500 ml अंदर ले रहे हैं, मतलब इंस्पायर कर रहे हैं, या टाइडल वॉल्यूम मतलब एक बार में 500 ml बाहर छोड़ रहे हैं। तो देखो, अगर एक व्यक्ति का रेस्पायरेटरी रेट एक बार में 12 बार होता है, और 12 को हम लोग टीवी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेस्पायरेटरी को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6000 ml। तो एक बार में एक व्यक्ति 1 मिनट में 6000 ml अपने अंदर एयर लेता है या बाहर छोड़ता है। अगर एक व्यक्ति का रेस्पायरेशन रेट या एक व्यक्ति का रेस्पायरेशन रेट 1 मिनट में 16 बार होता है, तो टाइडल वॉल्यूम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ml आएगा। तो अगर 16 बार जिसका रेस्पायरेशन रेट है, तो वो अपने अंदर 1 मिनट में एयर का 8000 ml वॉल्यूम अंदर लेगा और 8000 वॉल्यूम बाहर छोड़ेगा, ओके। तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? सांस 500 ml मतलब आधा लीटर सांस एक बार में अंदर लिए, ये टाइडल वॉल्यूम है। या एक बार में सांस बाहर छोड़े 500 ml, ये भी टाइडल वॉल्यूम है। बस आपको यही याद रखना है, रेस्पायरेशन रेट याद रखिए 12 से 16 बार, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, 500 से, तो आप लोगों को टीवी 1 मिनट में पता चल जाएगा कि कितना 1 मिनट में एयर का वॉल्यूम एक पर्सन ले रहा है। अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम तो कंप्लीट हो गया, टाइडल वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम है आईआरवी। आईआरवी को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, additional volume of air a person can inspire by a foreseeable inspiration। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, एडिशनल मतलब अलावा, अतिरिक्त। तो कौन सा वॉल्यूम की बात हो रही है? टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम को छोड़ करके जितना वॉल्यूम
फोर्सिएबल इंस्पायरेशन के द्वारा अंदर ले सकते हैं, वो वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ओके, तो देखो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप सांस अंदर लीजिए, उसके बाद बाहर छोड़िए। ये क्या हो रहा है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। सांस हमने अंदर लिया, उस तो ये टाइडल वॉल्यूम में सांस अंदर लिए, तो सांस अंदर लिए, उसके बाद अंदर लेने के बाद कितना और फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब सांस अंदर ले सकते हैं, ये कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक पर्सन कितना अपने अंदर फोर्सफुली इंस्पायरेशन के द्वारा इंस्पायर कर सकता है, मतलब सांस, मतलब वॉल्यूम का एयर अंदर ले सकता है। ओके, तो दिस एवरेज 25 ml टू 25,000 ml टू 3,000 ml, मतलब 2,500 ml टू 3,000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। आपको ये वॉल्यूम याद रखना है और ये याद रखना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिएबल एक्सपायरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसका मतलब है कि हम लोगों ने वॉल्यूम, जितना एयर का वॉल्यूम बाहर छोड़ा उस नॉर्मल रेस्पायरेशन के दौरान हम लोगों ने जितना एयर का वॉल्यूम बाहर छोड़ा उस वॉल्यूम को छोड़ करके और कितना वॉल्यूम उसी टाइम फोर्सिएबल एक्सपायरेशन के दौरान छोड़ सकते हैं, मतलब एक्सपायर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। आप नॉर्मल रेस्पायरेशन करिए, रुकिए, उसके बाद नॉर्मली सांस छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद फोर्सिएबल एक्सपायरेशन, मतलब सांस छोड़िए, कितना आप छोड़ सकते हैं, यही कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो ये वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम होता है 1000 ml टू 1100 ml तक होता है। ओके, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछे तो इसका वैल्यू होगा एवरेज में 1000 ml टू 1100 ml। ओके, अब हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को सीखते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो रेसिडुअल वॉल्यूम इसे आरवी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिएबल एक्सपायरेशन, मतलब हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम के द्वारा सांस को छोड़ दिया और फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के बाद सांस को छोड़ दिया, मतलब पूरा एयर लंग्स से जितना भी एयर था, एयर का वॉल्यूम था, पूरा निकाल दिया। उसके बाद जो एयर हमारे लंग्स में बचता है वो एयर का वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ओके, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? फोर्सिएबल एक्सपायरेशन के दौरान हमारे लंग्स में जितना वॉल्यूम बच जाता है, एयर का जितना वॉल्यूम रिमेनिंग, मतलब शेष बच जाता है, वो वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ओके, तो मान के चलो आप सांस अंदर लिए, उसके बाद बाहर छोड़े, उसके बाद पूरी रूप से टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद फिर से फोर्सिएबल एक्सपायरेशन करें। आपके लंग्स में से पूरा एयर का वॉल्यूम निकल गया, लंग्स तो पचका नहीं, मतलब पचक तो नहीं गया, कुछ तो वॉल्यूम बचा है, वही वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा रेसिडुअल वॉल्यूम का? 1100 से 1200 ml।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।